नाज़रीन, पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण ब्लड मून एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मुमालिक में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा। आपको बताते चलें कि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण ब्लड मून मुकम्मल हो गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मालिक में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है और चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। आपको बताते चलें कि चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण ब्लड मून मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मालिक में चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगेगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। आज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकता है। पाकिस्तान में रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण का नज़ारा आज किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दीगर यूरोपीय मालिक में भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा रहा है। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला शहर को भी खाली करने का हुक्म दिया गया है। मसाजिद में महफूज मकामात पर मुंतकली के ऐलानात शुरू हो गए हैं। मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गई हैं। मुल्तान में सूरत हाल ख़राब है, फौज तलब कर ली गई है। कसूर, भावनगर, बोरेवाला में भी सैलाबी तबाही, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हरीके और फ़ैरोज़पुर के मकामात पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। पाकपतन और आरिफवाला के दरियाई बेल्ट में सैकड़ों बस्तियाँ सैलाबी पानी की लपेट में आ गई हैं। हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी शदीद मुतासिर हो चुकी है। सैलाब मुतासिरीन ज़िले इंतजामिया के खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद खुले आसमान तले बेयार और मददगार हैं। चिश्तिया में दरिया सतलुज के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फीट शगा पड़ गया है। बस्ती लोधरा, बस्ती सियाल, इमाम शाह दौला समेत दीगर इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है। मकानात तो फसलें दरिया की नज़र हो गई हैं और बाबा फरीदपुर के मकाम पर पानी का बहाव तेज़ है। 1 लाख से ज़ायद मुतासिरीन नकल मुकानी पर मजबूर हैं। सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बाबनगर में तबाही, हज़ारों घर मवेशी बह गए हैं। सैलाबी रेल ने अहमदपुर शर्किया के बस्ती गुलामू खाकी के 1500 घरों को अपने लपेट में ले लिया है। दरिया सतलुज के पास ज़मींदारा बंद टूट गया है। हिफाजती बंद टूटने से बस्ती नून, मौज़ा कोटला, शाहरसूल की मुतअद्दिद बस्तियाँ मुतासर हैं। बुरेवाला के इलाकों साहुका, मौज़ा मगराना और अमीन कोट में पानी दाखिल हो चुका है। बस्ती जगह, रहीम शाह और गाही शाह मुकम्मल डूब गए हैं। नाज़रीन, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। घरों में मफलूज शहरी बारिश थमने की दुआएं करने लगे। सूबे भर के 5 शहरों से वासा की टीमों के बावजूद अंदरूनी शहर पानी की निकासी में नुमायां कमी हो सकी और शहर के 70% इलाकों में ताहाल 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। DGPDM इरफान अली काठिया ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुजरात में नागहानी सूरत हाल का सामना है। तमाम इदारों की मिशनरी काम कर रही है। अहम सड़कें क्लियर हैं, जबकि चंद रहती हैं। अगले 22 घंटे में गुजरात पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अर्बन फ्लडिंग से मुतासर इलाका सूख कलां के मुकिनों का ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज़ से हम पानी में डूबे हुए हैं, कोई भी मदद को नहीं आया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीन नवाज की बराह रास्त निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी के निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। फैसल गेट में सर्कुलर रोड, शाहदुल्ला गेट, तिम्बल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीज़न के इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड मिशनरी और रिकॉर्ड अमले के साथ गुजरात शहर से सैलाबी पानी का निकास मुमकिन हुआ है और वज़ीर-ए-आला मरीन नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों के वासा की मिशनरी गुजरात पहुँचाई गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और इरिगेशन की सूबाई सेक्रेटरी गुजरात पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आला का कहना था कि गुजरात में ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैलाब के बाद गुजरात और सैलाब का शिकार होने वाले शहरों में निकासी आब और सीवरेज का जदीद निज़ाम लाएंगे। नाज़रीन, खड़ी शरीफ मंगला डैम मुकम्मल फुल होने में सिर्फ 11 फीट की गुंजाइश बाकी रह गई है। बापटा के मुताबिक इस वक्त पानी की सतह 1231 फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि डैम की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश 1242 फीट है। मंगला डैम की पानी की आमद 38,300 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि खराज 9,000 क्यूसेक है। इस वक्त डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 64,16,000 एकड़ फीट है। वापडा हुकाम के मुताबिक मंगला डैम का डेड लेवल 1050 फीट मुकर्रर है और पानी की मुसलसल आमद के बाद सतह में
में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने डैम की सूरत-ए-हाल पर करीबी निगरानी शुरू कर दी है। सैलाबी सूरत-ए-हाल के लिए फ्लड मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पंजनत पर तकरीबन 6 लाख क्यूसेक करेला है। 9 सितंबर तक पानी करेला शदीद दबाव इख्तियार करेगा। 9 सितंबर को गुड्डो बिराज पर पानी उरूज पर होगा। उन्होंने कहा कि कराची में इस साल तवक्को से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। सैलाब आता है तो ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों को अपने घरों को छोड़ना मुश्किल होता है। मॉनिटरिंग सेल बनाए हमने सेक्रेटेरिएट में, उस पे आज मैंने विजिट की है ताकि एक अपडेट ले सकूं। जो हमारी पंजनत बराज है उस पे तकरीबन 5,98,900 समथिंग, समझे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है। पीक हमारे पास नहीं आई है और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। अपने घरों को छोड़ना उनको, आप सबको पता है, अच्छा नहीं लगता। वो करते क्या है कि जो उनके घर जिस लेवल पे बने होते हैं वो पिछला फ्लड देखते हैं और फिर उससे ऊपर बनाते हैं कुछ, ताकि उन्हें निकल जाना ना पड़े। वो तो हमारे ये जो सारे डॉट्स हैं, हम हो सकता है सारे लोगों को नहीं निकाल सके, लेकिन हमारी कोशिश यही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में जारी बरसात के बाद तमाम टीमें अलर्ट पर हैं। म्यूनसिपल सर्विसेज का अमला मशीनरी के साथ मुंतहिद मकामात पर मौजूद है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें भी तैनात हैं। इसके साथ सिटी वार्डन्स और एंटी इंक्रोचमेंट का अमला भी शहरियों के रिलीफ के लिए सड़कों पर मौजूद होगा। अमला अफसरान के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। कोताही की सूरत में सख्त कार्रवाई होगी। मजीद या तेज़ बारिश की सूरत में रेन एमरजेंसी सेंटर कायम किया जाएगा। कराची में स्कीम 33 में सीवरेज का पानी ताहाल मौजूद। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। स्कीम 33 PSCSIR सोसाइटी में बारिशों को कई रोज़ गुजरने के बावजूद सीवरेज का पानी नहीं निकाला जा सका। इलाका मकीन कहते हैं कि गटर का गंदा पानी गलियों और सड़कों के साथ घरों में भी दाखिल हो गया है। नागवार बदबू ने मकीनों का जीना दोभर कर दिया है। घर से निकलना या कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। मुश्ताइल इलाका मकीनों ने नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल पर एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर नजर आतिश किए। कहते हैं कि ना ही कोई MNA MPA और ना ही कोई बल्दियाती नुमाइंदा दाद रसी के इलाके में पहुंचा। ख़राब सूरत हाल के बायस मुतादिद मकीन अपना सामान लेकर आर्जी तौर पर अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घरों पर मुंतकिल हो गए हैं। नाज़िर बानी PTI और बिशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानब से मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। बानी PTI और बिशा बीबी के वकला की जानब से गवाहान पर जीरा मुतवक्के है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अलीमीन गंडापुर का रवां माह पेशावर में जलसे का ऐलान। अलीमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम में कहना है कि हकीकी आज़ादी आइन और कानून के बालादस्ती के लिए जलसा होगा। बानी PTI की हिदायत है कि सैलाब को देखते हुए जलसा करें। जलसे की तारीख का ऐलान 5 दिन कबल करूँगा। हक की जंग लड़ रहे हैं जिसमें सबको शिरकत करनी होगी। इस जलसे को पाकिस्तान की तारीख का यादगार जलसा बनाना होगा। जलसे से मुखालिफिन और पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि अवाम क्या चाहते हैं। बानी PTI की शुरू की गई हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब होगी। जैसा कि इमरान खान साहब के अहकामात रहे हैं कि हमने पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा करना है। सैलाब के हालात चल रहे हैं तो उसके सैलाब के हालात को देखते हुए डेट रखनी है। तो जलसा सितंबर में ही होगा। ऐलान भी 5 से 6 दिन पहले ही किया जाएगा ताकि लोगों को मजीद भी तैयारी करने का मौका मिले। इस सारे पाकिस्तान की आवाम ये सुन ले कि जो जंग हम लड़ रहे हैं, हक की जंग है, उसमें हर एक ने शिरकत करनी है और भरपूर शिरकत करनी है। तो अब सबका ये फ़र्ज बनता है कि इस जलसे को आपने ऐसा जलसा बनाना है कि जो पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ हो। ये मैसेज जाएगा हमारे मुखालफिन को भी और पूरी दुनिया को भी कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में बानी PTI का साथ छोड़ने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ PTI का सख्त और बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आला हाजी गुलबर खान समेत कुल 13 मुनारिफ अरकान असम्बली PTI से फारिग कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 13 अरकान पार्टी से फारिग कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 13 अरकान पार्टी से फारिग कर दिए गए हैं। मुनारिफ अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सैलाब मुतासा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। चेयरपर्सन BISP का स्वाबी, बुनेर और सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासिन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुबीना खालिद ने कहा, कोई भी सैलाब ज़दा ख़ानदान नज़रअंदाज नहीं होगा। तमाम सियासी जमातें आपस के इख्तलाफात भुलाकर सैलाब ज़दगान की मदद करें और मुहय्यर हज़रात मुतासिन की मदद के लिए आगे आएँ। सैलाब मुतासा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए। चेयरपर्सन BISP का स्वाबी, बुनेर और सवात के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, इमदादी सामान की भी तकसीम की गई। नाज़रीन, सरबराह मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद हुई है और तिब्बी मायना कराया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने नवाज शरीफ का तिब्बी मायना किया। इस मौके पर MS डॉक्टर उमर इसाक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर की निगरानी में MRI कराई और नवाज शरीफ को NGO डिपार्टमेंट में DCR के लिए भी ले जाया गया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI कराई और ज़राई का कहना है कि नवाज शरीफ को पट्ठों में दर्द का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान के दौरान कार में फ्री मेडिकल कैंप का मुआयना किया और गवर्नर ने हिलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा को सैलाब से मुतासरा दही इलाके, पारकच्ची समेत दीगर इलाकों में भी फ्री मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत की है। गवर्नर को अंजुमन हिलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मेडिकल कैंप में मुफ्त चेकअप और अद्वियात की फराहमी और इलाज मुआलजा से मुतालिक आगाह किया गया। गवर्नर ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन को इलाज मुआलजा की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डेरा इस्माइल खान में सैलाब के बाद डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियां बड़ा चैलेंज बन गई हैं। फैसल करीम कुंडी ने इस मौके पर कहा कि सैलाब मुतासिरीन की दोबारा आबादकारी और बहाली के लिए अंजुमन हिलाल अहमर को भरपूर खिदमात अंजाम देना होंगी। उनका कहना था कि सैलाब मुतासिरीन इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो के हामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का डेरा इस्माइल खान के दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का फ्री मेडिकल कैंप का मुआयना। आपको पता चले कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हिलाल अहमर को मजीद सैलाबज़दा इलाकों में कैंप लगाने की हिदायत। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने गंदम और आटे के नर्ख में इजाफे के बारे में अपने बयान में कहा है कि 2022 में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान में गंदम की बम्पर कार आई थी और पाकिस्तान के किसान बेचारे इसके बाद से मुसलसल अजाब में हैं। जब किसान अजाब में आता है तो पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी अजाब में आती है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत गंदम सस्ता करने का बड़ा क्रेडिट ले रही थी। हुकूमत ने किसानों से गंदम लेकर अंदोजों के पास रखवा दी। अब गंदम की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होना शुरू हो गया है। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि गंदम 40 किलोग्राम का निर्ख 3,943 रुपये हो गई है, जो कि 72 हफ्तों का बुलंद तरीन सतह है, जिसका मतलब है कि गंदम की कीमतों में 50% इजाफा हो गया है। क्या 50% इजाफा मजाक है? आवाम को 70 रुपये का आटा 120 रुपये में मिलना शुरू हो गया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ गया और लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब असा देखनो ये बुढ़े पे सारे हम सारे बोर्ड देखन सारे घर बोध गन अस अपनी मदद आप दे तात मंदी चाहती है। सारी रात असा रेस्क्यू वाले ने फोन करे अंदर गए, कोई नहीं आया। 15 ते कॉल की थी रात दे पुलिस वाले वापसी चले गए, सारी मदद कोई नहीं, सारे माल। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।